तो हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन के पिटारे से बाहर ही निकल रहे थे कि तभी मार्वल वालों ने यह सोचा कि क्यों ना इनके सामने एक और पिटारा खोल ही दिया जाए। एंड ये पिटारा था आरडीजे एज डॉक्टर डूम। अब जैसे ही आरडीजे को एज डॉक्टर डूम अनाउंस किया गया तो इंटरनेट पर खलबली मच गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ना जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पर लोग यही बात कर रहे थे कि आरडीजे इज बैक नाउ, मार्वल इज नाउ रिवाइव, है ना तेना फलाना ढिमकाना। पर वहीं दूसरी तरफ कई सारे फैंस इससे नाखुश भी थे। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मेनली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आयरन मैन सच में डॉक्टर डूम बन सकता है, और अगर वो बन भी जाए तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बने, इससे पहले हमें जानना होगा डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में। तो डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम और इनका जन्म हुआ था लेटवेरिया में। अब इनके पिताजी थे एक डॉक्टर और इनकी माताजी करती थी काला जादू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि देखो लेटवेरिया के जिस कबीले से विक्टर वॉन डूम और उसकी फैमिली बिलोंग करती है वो बहुत ही गरीब है। एंड इसीलिए विक्टर की माँ सिंथिया रोज़ अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ करती थी और अलग अलग डीमन से पावर्स मांगती थी ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और सिंथिया एक रात ये डिसाइड करती है कि अब वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन से पावर्स मांगेगी और ये डीमन था मफिस्टो। अब जब सिंथिया अपना रिचुअल स्टार्ट करती है और मफिस्टो से पावर्स लेने की कोशिश करती है तो उल्टा मफिस्टो ही सिंथिया को अपने वश में कर लेता है और सिंथिया के जरिए कबीले के लोगों को मरवाने लगता है। इवन उसने तो बैरन के भी कई सारे लोगों को मरवा दिया था जो कि उनके कबीले के रखवाले थे। इसके बाद जब सिंथिया को ये रियलाइज़ होता है कि उसने मफिस्टो के वश में आकर क्या क्या कांड किए हैं, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि कबीले के बचे हुए लोग बहुत ही गुस्से में थे और इसी वजह से वो लोग मिलकर सिंथिया को मार देते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ बैरन जब अपने लोगों को मरा हुआ देखता है तो उस पर भी बदला लेने का भूत सवार होता है। एंड अब इसीलिए विक्टर और उनके पिताजी को वो कबीला छोड़कर भागना पड़ता है। अब इसी भागादौड़ी में कई दिन बीत जाते हैं और अब विक्टर और उनके पिताजी को एक बर्फीले जगह पर छुपना पड़ता है, जहां विक्टर के पापा जी अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। बेसिकली यहाँ उनकी मौत होती है बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से। अब इसके बाद विक्टर अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार डीमन मफिस्टो और अपने पापा के मौत का जिम्मेदार बैरन और उसके लोगों को ठहराता है और वह बैरन के कई सारे लोगों को मारता भी है, जिसके बाद वो ये समझ जाता है कि वो इस तरह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो कई सारे नए और बेहतरीन गैजेट्स का आविष्कार करता है। अब जैसे ही यूएस वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे पढ़ने के लिए यूएस बुलाते हैं, जहां उसकी मुलाकात होती है मिस्टर फैंटास्टिक से। हालांकि यहाँ पर विक्टर अपने गोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है, जो कि है अपने माँ बाप का बदला लेना। और यही उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है बट अभी भी उनकी सोल को उस डीमन ने कैद करके रखा है। और इसीलिए विक्टर बहुत मेहनत करने के बाद एक ऐसा गैजेट बनाता है जिसके मदद से वो डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता था। और फिर क्या, इस गैजेट के मदद से विक्टर ठीक उसी डायमेंशन में ट्रैवल करता है जहां उसकी माँ की सोल कैद थी। अब यहाँ पर जब विक्टर एंड मफिस्टो के बीच लड़ाई होती है तो उसके एक ही अटैक से विक्टर हार जाता है एंड इजीली उसका वो गैजेट भी टूट जाता है, जिसके कारण विक्टर का चेहरा भी जल जाता है। अब इसके बाद ऑब्वियसली विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और उसको यह समझ आता है कि उस मफिस्टो को हराने के लिए कुछ मैजिक पावर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड अब इसीलिए वो अपनी जादुई शक्तियों को पाने के लिए इंडिया से होता हुआ सीधा तिब्बत पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है कई सारे मॉन्क्स के साथ जो कि अपने अपने जादुई शक्तियों में पारदर्शी थे। तो यहाँ विक्टर उन मॉन्क्स के ज़रिए उनकी सारी जादुई शक्तियों को सीखता है और यहीं पर उसको अपना एक यूनिक आर्मर भी मिलता है। और इसी आर्मर को पहनने के बाद विक्टर अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम। अब इसके बाद वो सीधा जाता है लेटवेरिया और वहाँ जाते ही वो पूरे लेटवेरिया को कब्जा कर लेता है। एंड आफ्टर दैट वो अगेन मफिस्टो के साथ फाइट करता है और इस बार वो अपने मैजिकल पावर्स की मदद से मफिस्टो को हरा देता है और अपने माँ के सोल को आज़ाद कर देता है, जहाँ उसे यह पता चलता है कि अब उसकी माँ आज़ाद होकर हेवन में चली गई है। बट इसके बाद भी डॉक्टर डूम रुकता नहीं, बल्कि वो निकल पड़ता है पूरे दुनिया पर राज करने के लिए। और यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के असली जर्नी की। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक व्हाट इफ का कॉमिक बुक है, जहाँ हम देखते हैं कि जब विक्टर वॉन डूम यूएस के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क था। अब यहाँ विक्टर ये सोचता है कि साला ये टोनी दिन रात मौज मस्ती करता है बट फिर भी वो टॉप कैसे कर ले रहा है, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है। अब इसीलिए विक्टर टोनी से सिर्फ नाम की ही दोस्ती करता है और अपनी चालबाजी करने लगता है।
यहाँ विक्टर एक ऐसा गैजेट का आविष्कार करता है जिसके मदद से दो इंसान बॉडी स्वैप कर सकते हैं। अब इसके बाद विक्टर टोनी को फंसाकर उसके बॉडी में कब्जा कर लेता है। इट मीन्स कि अब विक्टर के शरीर में टोनी स्टार्क है और टोनी के बॉडी में विक्टर वॉन डूम। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं तो तुम्हें याद होगा कि हमने एक बार डोरेमोन के एक एपिसोड में भी ऐसा होते हुए देखा था, जब नोबिता और सुजुका बॉडी स्वैप कर लेते हैं। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। देखो, यहाँ विक्टर के पास अपनी सारी याददाश्त है, बट टोनी के पास, जो कि अभी फिलहाल डूम के शरीर में है, वो सब कुछ भूल चुका है। अब इसके बाद विक्टर वॉन डूम अपनी विलनगिरी शुरू करता है, यानी कि वो चारों तरफ तबाही मचाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो मार देता है, जैसे कि टोनी के पिताजी। और वहीं दूसरी तरफ टोनी, जो अपने विक्टर के शरीर में है, वो अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है और अच्छे मार्क्स के साथ यूनिवर्सिटी में पास होता है। इसके बाद वो अपने मेहनत से लेटवेरिया में ही अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बनाता है, जहां वो एक आर्मर भी क्रिएट करता है जो कि काफ़ी हद तक डॉक्टर डूम जैसा ही दिख रहा था, जस्ट थोड़ा सा कलर डिफरेंस था। अब इसके बाद जब विक्टर को ये सब पता चलता है तो वह आता है लेटवेरिया टोनी से फाइट करने। अब इन दोनों की फाइट कुछ देर चलने के बाद विक्टर टोनी से यह कहता है कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी यादें वापस दे सकता हूँ, तुम्हारी पुरानी लाइफ वापस दे सकता हूँ। देन टोनी कहता है कि भाई मुझे वो चाहिए ही नहीं, मैं यहाँ अच्छे से रह सकता हूँ। अब इसीलिए तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। तो देखो, आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पूरा मैटर जो है वो समझ आ गया होगा। पर फिर भी जब RDJ को एज डॉक्टर डूम अनाउंस किया गया तो वहाँ पर कुछ फैंस खुश नहीं थे। आई थिंक वो किसी दूसरे एक्टर को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि किलियन मर्फी एज डॉक्टर डूम, बट ऐसा हुआ नहीं। और अगर तुम इस पर मेरी राय पूछो तो देखो मेरे भाई, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी सारे कास्ट अनाउंसमेंट में ऐसा देखा है कि लोग पहले उन एक्टर्स को या फिर एक्ट्रेसेस को ट्रोल करते हैं, फिर जब बाद में जाकर वो उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। बाकी तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम इस मैटर को लेकर क्या सोचते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।